नमस्कार, नीलाटाइम्स.com में आपका स्वागत है। लाल बाग की नावेल्टी पिक्चर हॉल के आरडी नंबर 2 में पलक मूवी का एक परिचय समारोह का आयोजन हुआ। पलक मूवी की पटकथा एक नेत्रहीन लड़की पर लिखी गई है। कभी सोचा आपने कि यह दुनिया कितनी खूबसूरत है? हम इस खूबसूरती को, इस नज़ारे को अपनी खूबसूरत आँखों से ही देखते हैं, लेकिन लाखों में कई ऐसे होते हैं जो अपनी आँखों से यह खूबसूरती तो नहीं देख पाते, लेकिन अपने जीवन को एक प्रेरणा के तौर पर ज़रूर स्थापित कर देते हैं। ऐसे ही हमारे लखनऊ के श्री SM प्रमोद जी हैं। आँखों से भले ही मजबूर हों, लेकिन उनके संघर्षमय जीवन ने उन्हें आज जो ख्याति दी है वो अद्वितीय है। इस संदर्भ में भी एक नेत्रहीन नायिका पलक की कहानी है। एक नेत्रहीन लड़की पलक जो स्वयं की आँखों का भी दान देने की हिम्मत रखती है। पलक जो आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की प्रतिमूर्त है और जो अपने मन की आँखों से सबका भला करने की सोचती है। पलक कहानी है उन आँखों की जो खुद अपना सफ़र तय करती है। पलक एक खानदान की शान है तो किसी का प्रारब्ध भी है, किसी का सहारा है तो किसी की जान भी है, स्वाभिमान भी है। पलक महिला शक्ति का अभिमान भी है। निश्चित तौर पर पलक का संघर्ष, उसका समर्पण, उसकी उपस्थित मात्र ही आज के समय में महिला शक्ति का संबल है। तभी तो वो कहती है कि अंधी सुनना जैसे कानों को चुभता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं देख नहीं सकती। पलक फिल्म समाज में मनोरंजन के साथ साथ एक संदेश भी देती है कि किस प्रकार की शारीरिक अक्षमता आपको अपने सपने साकार करने से व लोगों की भलाई करने से नहीं रोक सकती है। बस आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपने नेत्रहीन की एक भूमिका निभाई है, कैसे आपने कैसे आपने होमवर्क किया, कैसे किया? क्योंकि बिना ऐसे चलना या कुछ करना, ठोकर लग जाना या एग्जैक्टली जैसे कि आप लोग बोल रहे थे मुंबई के आर्टिस्ट, तो मुंबई का भी अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, ऋतिक रोशन और यामी गौतम की एक मूवी आई थी, शायद आपको याद होगी, काबिल। उसमें वो दोनों ब्लाइंड थे और दोनों ने भी होमवर्क किया। अगर वो इतने नोइंग पर्सन होकर होमवर्क कर रहे हैं तो होमवर्क नीड्स एवरीवन, सबको होमवर्क की ज़रूरत है। मैंने भी होमवर्क करा, लाइक सर से हमारा जब डिस्कशन हुआ, हमें स्टोरी पता चली, इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी। इवन सर की आइज़ में, हमारी आइज़ में, सबकी आइज़ में एक टीयर्स था। एंड एक ब्लाइंड से मिलना, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का लाइक प्ले कर रहे हो रोल, या तो आप उनका मिल सकते हो, उनको अज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेरी मुलाकात टू बी ऑनेस्ट अभी तक नहीं हुई। लेकिन हाँ, आई जस्ट लाइक पुरानी जो भी मूवीज़ हैं उनको मैं देखती हूँ, जो भी ब्लाइंड कैरेक्टर है, और मैं कोशिश करती हूँ अपने घर में कि आई जस्ट लाइक मैं देख कर भी ना देखने की कोशिश करती हूँ, चलने की कोशिश करती हूँ, स्टेप्स लेने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि पलक के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। फिल्म बंधु से आपकी पलक जो है अप्रूव्ड है, तो क्या योगी सरकार फिल्म बंधु के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कलाकारों को मौका दे रही है? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उनकी ये जो योजना है फिल्म बंधु में कई क्लॉज हैं। उसमें उन्होंने 100% यूपी के कलाकारों, तकनीशियनों को और या यहाँ लैब्स वगैरह हैं उनको प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें रखी हैं। और इसकी जानकारी हो सकता हो कि लोगों को कम हो, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि हमारी फिल्म के माध्यम से कम वो निर्माता जो किसी वजह से फिल्में नहीं बना पा रहे हैं, वो फिल्म बंधु से जुड़ें, और वहाँ से अगर उनको मदद मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उनका सफ़र निश्चित पूरा होगा और वो सफल होंगे। अंधी है क्या? हाँ, मैं अंधी हूँ, लेकिन अंधी सुनना कानों को जैसे चुभता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं देख नहीं सकती।